देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 19 सितंबर 2025 की अहम खबरों पर। नक्सलाइट हमारे भाई बहन हैं, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नक्सलाइट को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मरकज़ के ऑपरेशन पर रद्द अमल जाहिर किया। पिछली हुकूमतों ने नक्सलियों को हथियार डालने के लिए कुछ पॉलिसियां लाई हैं। उन्हें ज़िंदगी के मरकज़ी धारे में जम होने का मौका मिलता है। जब मरकज़ दहशतगर्दों से बातचीत के लिए तैयार है तो नक्सलियों से बातचीत करने में क्या हर्ज है। ये भी हमारे भाई बहन हैं। मरकज़ को नक्सलियों के हथियार डालने के मामले में रहम करना चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तबसरा किया। दशहरा स्पेशल बसों में टिकट की शरहों पर नज़रसानी। बीआरएस लीडर हरीश राव की बरहमी। बीआरएस लीडर हरीश राव ने दशहरा स्पेशल बसों में टिकट की शरहों पर नज़रसानी पर बरहमी का इजहार किया है। त्योहारों के मौसम में पल्ले वेलुगु समेत तमाम किस्म की बसों की कीमतों में इजाफा करना और मुसाफिरों से हद से ज़्यादा किराया वसूल करना गैर अखलाकी है। वो इजाफी खिदमात के नाम पर 50% ज़्यादा भत्ता ले रहे हैं। क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है कि लोगों को बतुकम्मा और दशहरे से महरूम रखा जाए? क्या ये हुकूमत का मौक़िफ़ है? उन्होंने सवाल किया। कांग्रेस हुकूमत में कोई मुस्लिम वज़ीर या एमएलए नहीं है। केटीआर। बीआरएस लीडर केटीआर ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की कि वो 100 दिनों के अंदर तमाम वादों को अमली जामा पहनाने का वादा करके रियासत के अवाम को बेदर्दी से धोखा दे रही है। जुबली हिल्स में बीआरएस कारकुनों से मुलाकात करते हुए उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि वो मुगंती गोपीनाथ की बीवी सुनीता को जीतने की जिम्मेदारी लें। उन्होंने तबसरा किया कि तारीख में पहली बार कांग्रेस हुकूमत में कोई मुस्लिम वज़ीर, कोई मुस्लिम एमएलए या मुस्लिम एमएलसी नहीं है। केसीआर ने 36 एमएलएस को तस्लीम किया। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? एमएलए कड्डम श्रीहरि ने कहा कि वो हलके की तरक्की के लिए कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। केसीआर ने 36 एमएलएस को पार्टी में शामिल किया है। उनमें से 2 को वजीर भी बनाया। बीआरएस में शामिल होने वालों में से किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। क्या इस पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं को अब इक़्तिदार याद आ गई है? स्पीकर ने नोटिस दे दिया है। मैं उनके फैसले पर कायम रहूंगा, उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया। बोधन में गरीबों और सहाफ़ियों को हाउस टाइटल दिया जाना चाहिए। बीआरएस कायदीन ने मुतालबा किया कि बोधन म्युनिसिपल हुदूद में सरकारी अराजी पर 20 ta 30 सालों से रह रहे गरीबों के साथ साथ सहाफ़ियों को भी, जिन्हें पिछली हुकूमत ने मकानात के प्लाट अलाट किए थे, उन्हें फौरी तौर पर अराजी के टाइटल दिए जाएं। उन्होंने बोधन सब कलेक्टर के दफ्तर में अर्जी दाखिल की। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन पी रामाकृष्णन, नागोला रविशंकर गौड़, शेख मोहम्मद साइलू और दीगर ने शिरकत की। इस महीने की 30 तारीख से पहले बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 30 सितंबर तक बल्दियाती इंतखाबात कराना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि उनके इनेकाद के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वो 30 सितंबर तक हाई कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन से बात कर रहे हैं।
वजीर आला के तबसरों से साफ जाहिर है कि इंतखाबात अभी नहीं हो रहे हैं। असातिज़ा के मसाइल हल करने के लिए काम करेंगे। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़। टीपीसीसी के सरबरा महेश कुमार गौड़ ने यकीन दिलाया है कि वो असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। वो आज निज़ामाबाद में तुरुस्मा के ज़ेर एहतमाम यूम असातिज़ा की तकरीब के बेस्ट टीचर एवार्ड 2025 की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड स्कूल्स, हेल्थ कार्ड्स के निफाज, स्किल यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मुकामी मसाइल को लेकर आशा वर्कर्स 24 सितंबर को धरना देंगी। आज निज़ामाबाद शहर में CITU के ज़िले दफ्तर में मुनक़िदा आशा कारकुनों की ज़िलागीर मीटिंग में CITU की ज़िले सेक्रेटरी नूरजहां ने 24 सितंबर के धरने में आशा कारकुनों की बड़ी पैमाने पर शिरकत और जीत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि ज़िले में आशा कारकुनों के काम का बोझ कम किया जाना चाहिए। ओहदेदारों के ज़रिए हिरासा करना बंद किया जाना चाहिए और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को आशा कारकुनों का एहतराम करना चाहिए। दयाकर गौड़ बतौर SC/ST के कोर्ट PP आर दयाकर गौड़ को निज़ामाबाद ज़िला SC और ST कोर्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है। एक आम घराने से आते हुए उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर सहाफ़ी किया। वो 2004 से कांग्रेस में हैं। वो TPCC लीगल सेल के रियासती शरीक कन्वीनर हैं और गरीब व मुतवस्सित तबके के लोगों को मुफ्त कानूनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। इस अमल में उन्हें कांग्रेस के आला कायदीन के ताउन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। मांजीरा से रेत की गैर कानूनी नकलो हमल, 5 ट्राली ऑटो जब्त। रेवेन्यू अहलकारों ने निज़ामाबाद ज़िले के सालूरा मंडल में मंदरना गांव के मुज़ाफ़ाती इलाके मांजीरा से गैर कानूनी तौर पर रेत की नकल व हमल करने वाले 5 ट्राली ऑटोस को पकड़ लिया है। सालूरा मंडल के तहसीलदार शशि भूषण ने बताया कि उन ऑटोस को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि मंजीरा नदी के तास से गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि गैर कानूनी नकलो हमल के बारे में मालूमात फराहम करने पर कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना कल्चरल लीडर पब्लिक गवर्नेंस और फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी प्रोग्राम। निज़ामाबाद ज़िले के रंजल मंडल के गांव वीरन्ना गुट्टा में तेलंगाना कल्चरल सारथी फनकारों ने अवामी नज़्म नक्श और फलाही स्कीमों के बारे में लोगों में बेदारी पैदा की। उन्होंने गानों और अल्फाज के ज़रिए समझाया कि तमाम लोगों को रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम की जा रही फलाही स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद ज़िले के फनकारों और गाँव वालों ने हिस्सा लिया। बोधन में गढ़ों वाली सड़क पर नौजवानों का एहतजाज। बोधन मंडल के खंडगांव से कोपरगा तक सड़क गड्ढे की शक्ल इख्तियार कर गई है। हुक्काम की जानिब से तवज्जो ना देने पर गांव के नौजवानों ने इख्तिराई अंदाज में एहतजाज किया। उन्होंने सड़क के बीचों बीच बड़े गड्ढों के गिर्द बैठकर एहतजाज किया। इस मौके पर M नागेश ने कहा कि सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है और ट्रैफिक मुश्किल है। उन्होंने हुक्काम से कहा कि वो फौरी तौर पर जवाब दें और सड़क की मरम्मत करें।
कांग्रेस ने मुझे बाहर भेजा है। 3 मार मल्लाना। एमएलसी 3 मार मल्लाना ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी ने उन्हें बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा कि एमएलए से मुनहरिफ होने का मामला खत्म होने के बाद आइए अपने एमएलसी के ओहदे के बारे में सोचें। वजीर आला रेवंत रेड्डी बीसी के गद्दार हैं। बेजमीन किसानों को 2 एकड़ जमीन दी जानी चाहिए। वरंगल को दूसरी राजधानी करार दिया जाना चाहिए। अगर हम इख्तिदार में आते हैं तो हम मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। ग्रुप 2 मुलाजिमतों की हतमी फहरिस्त जल्द रिलीज की जाएगी। मोतबर ज़राए का कहना है कि ग्रुप 2 मुलाजिमतों के लिए मुंतखब होने वालों की फहरिस्त दशहरे के दौरान जारी की जाएगी। 783 आसामियों के लिए मालूम हुआ है कि सर्टिफिकेट की तस्दीक रवा माह की 13 तारीख को मुकम्मल हुई थी। नोटिफिकेशन में दरपेश कानूनी पेचीदगियों की मुकम्मल भर्ती करने की वजह से पहले ग्रुप 2 मंसूबा बना रही है। इस तनाजुर में मालूम हुआ है कि दशहरे से कबल हतमी फहरिस्त जारी करने की तैयारियां की जा रही हैं। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز نظام آباد و بودھن اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں محمد ابراہیم فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔